सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है भागीरथ सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। अपने आज अनुपात समानुपात टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास RS अग्रवाल बुक होनी चाहिए। मैं RS अग्रवाल बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कराऊंगा। बुक आपके पास है, बुक आपके सामने रखिए और क्वेश्चन बुक में से पढ़िए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ से देखिए। ठीक है, आपके जितने भाई बहन साथी मित्र जितने हैं उन तक सब तक ये वीडियो पहुंचा दो, शेयर कीजिए और जो वीडियो देख रहे हैं वो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखें तो लाइक ज़रूर करें, लाइक करना मत भूला करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। शेयर तो करना ही करना है। ठीक है, तो अनुपात समानुपात टॉपिक है, RS अग्रवाल बुक से करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने होगा, आपके पास बुक है तो क्वेश्चन आपके सामने होगा और सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल है RS अग्रवाल बुक का अनुपात समानुपात टॉपिक का कि A अनुपात B आपको दे रखा है 5:9 तथा आपको B अनुपात C दे रखा है 6:11। ठीक है, 6:11। आपका एक क्वेश्चन तो है कि आपको A अनुपात C ज्ञात करना है और इसका दूसरा क्वेश्चन है कि A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना है। देखो, आपको A अनुपात B दे रखा है, B अनुपात C दे रखा है। आप क्या काम करो, A, B और C जो कॉमन है ना, कॉमन कौन है, B है, तो कॉमन को बीच में रखना है। सीरियल वाइज जरूरी नहीं है कि A B C आएगा, आपको ध्यान रखना है जो कॉमन वर्ड है वो बीच में आएगा। मान लो इसमें C भी तो कॉमन हो सकता है, जरूरी नहीं हम A B C लिखें, A C B भी लिख सकते हैं जब C कॉमन होता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ तो A B C आपको पता है रेगुलर है, कंटिन्यू है, A के बाद B, B के बाद C, लेकिन ऐसा नहीं है कि A के बाद B, B के बाद C ऐसे आएगा। आपको वो ध्यान रखना है कि जो कॉमन है ना वो बीच में आएगा, चाहे वो सीरियल बने ABC, चाहे ABC बने, चाहे ACB बने, चाहे BAC बने, कॉमन है वो बीच में आएगा। ठीक है, तो हमने कॉमन को बीच में रख लिया ABC। अब AB का मान क्या है, 5:9। A अनुपात B का मान क्या है, 5:9। तो आप 5:9 लिख दीजिए यहाँ पे, 5:9। ये B का लिख दिया, A का नीचे A, B के नीचे B। फिर BC का है 6:11, ये लिख दो। B के नीचे B 6 आ गया और C का मान आ गया 6। एक तरीका तो आप ये है कि आप इनका गुणा करते हो इससे, है ना, इससे गुणा करते हो तो 5 6 कितने हो गए, 30। गुणा किया 5 6 30, फिर 6 का 9 से गुणा करोगे तो 9 6 कितने हो गए, 54, और फिर 9 का 11 से गुणा करोगे तो ये हो गया 99। समझ गए? अब आप बताइए, 5 6 30, 6 को 9 से गुणा किया 54, 9 को 11 से गुणा किया 99। आप बताइए ये 3 से कट रहा है ना, 3 से कटे तो ये कितना हो गया भाई, 10, है ना, ये कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 3 से कटने के बाद 33। तो ये आपका ABC आ गया 10:18:33। ABC का मान क्या आ गया, 10:18:33। समझ गए? अपने को AC का पूछे तो A इसमें क्या है भाई, 10 है, C क्या है, 33 है। A 10 है, C 33 है, तो AC का अनुपात आ गया 10:33। समझ गए? AC का अनुपात आ गया 10:33। ये बात क्लियर हुई क्या कि हमने ABC लिखा, 5 को 6 से गुणा किया 30, 6 को 9 से गुणा किया 54, 9 को 11 से गुणा किया 99, 3 से कट गया, ये ABC का अनुपात है। एक तरीका तो ये है। दूसरा इसका तरीका क्या है, दूसरा भी सुनिए, दोनों तरीके सुन लीजिए आप। आपने A के नीचे A लिखा 5:9 और BC के आपने लिखा 6:11। ऐसा करने के बाद आपको एक काम करना है, 9 के आगे खाली जगह है तो वहां 9 लिख दो, इधर 6 के पीछे खाली जगह है तो 6 लिख दो, जिसके आगे पीछे खाली जगह करके ये कॉलम बराबर कर लो।
आगे पीछे खाली है ना, उनको बढ़ा दो। जैसे 9 के आगे जगह खाली थी, 9 को और बढ़ा दो। 6 के इधर खाली जगह थी, 6 इधर और बढ़ा लो। ये कॉलम बराबर कर लेना चाहिए, ठीक है। अब इनका सीधा गुणा कर दो। 5 छिके कितने हो गए 30, 9 छिके कितने हो गए 54, 9 इंटू 11 कितने हो गए 99, ठीक है। अब इसको काट दीजिए। 3 से कट गया ये कितना हो गया 10, 3 से कट गया ये कितना हो गया 18, 3 से कट गया ये कितना हो गया 33। तो वही आ गया ना 10:18:33, AC का 10:33। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करा रहा हूँ, ध्यान रखना। एग्जाम्पल करने के बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। चलिए 2 नंबर एग्जाम्पल देखिए। 2 नंबर एग्जाम्पल सिंपल सा एग्जाम्पल है कि A/B आपको दे रखा है 5:7, ठीक है। A/B आपको दे रखा है 5:7। आपको ज्ञात करना है 3A + 5B अनुपात 5A - 2B, ठीक है। ये ज्ञात करना है। अब देखो A/B आपको 5:7 दे रखा है। A/B = 5/7 हो गया। इसका मतलब A का मान 5 और B का मान क्या है 7 है। A का मान 5 और B का मान 7 है। तो यहाँ A का मान 5 रखें तो 5 × 15, B का मान 7 रखें तो 7 × 5 = 35, ये 15 और 35 हो गया 50। इधर A का मान रखा आपने कितना 5, तो 5 × 5 कितने हो गए 25। B का मान रखा 7, तो 7 × 2 कितने हो गए 14, समझ गए। तो यहाँ बचा 11। तो ये 50 और 11 कटते नहीं है, इसलिए अनुपात आपका आ गया 50:11। जब डायरेक्ट आपको मान दे ही रखा है तो आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो। AB का मान दे रखा है, A की जगह A रख दो और B की जगह B रख दो। समझ गए ना बात। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। A की जगह A रख दिया और B की जगह B रख दिया हमने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना 3 नंबर एग्जाम्पल है। 3 नंबर एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि A/B आपको दे रखा है 2/9:1/3। B/C आपको दे रखा है 2/7:5/14। और आपको D/C दे रखा है, D/C आपको दे रखा है 7/10:3/5, ठीक है। आपको ये बात तो ध्यान में है कि अनुपात का मतलब सरलतम रूप होता है। जैसे 20:25 है तो इसको अनुपात में और ज़्यादा सरल करना, 5 से कट गया 4, 5 से कट गया 5, ये अनुपात है। अब संख्याओं का सरलतम रूप होता है वो अनुपात होता है। एक ध्यान रखना, अनुपात बटे में भी लिखा हुआ है ना। तो इसको हम हल करेंगे, 3 से 3 कट गया, ये 5:3 आ गया जैसे, है ना। तो इस प्रकार सरलतम रूप बनाना है। अनुपात भिन्न में आपको पता है अनुपात भिन्न में लिखा हो सकता है, लेकिन अपने को तो सरल करना है। अनुपात के साथ 0 के साथ कोई अनुपात नहीं होता। मान लो आप कह दो 5:0 होता है क्या, तो कभी नहीं होता। 0 के साथ कभी अनुपात होता ही नहीं। तो ये बातें ध्यान रखना है अपने को। अब देखो जब बट्टे में आ जाए तो क्या करना है, तो पहले सरल करो। आप बताओ, आप इसको सरल करोगे तो बट्टे वाले से बट्टे वाली कट जाती है ना, समझ गए। 3 से ये कट गया, 3 3 9। तो बताओ ये 2/3:1 रहा। बट्टे वाली संख्या उस साइड में गुणा हो सकती है, तो 2:3 आ गया। ये अनुपात भी आ गया 2:3। 7 से कट गया, 7 2 14, ये बट्टे में इधर आएगा तो ये B/C आ गया 4:5, क्योंकि 2 का इस 2 से गुणा होगा। इधर काटोगे तो 5 से कट गया, 5 2 10, इस 2 का उधर 3 से गुणा होगा। तो ये आ गया आपका 7:6। आपने अनुपात को इजी कर लिया, समझ गए। आपने AB BC और DC अनुपात सिंपल कर लिया। अब आप बताइए A/B
इसमें तो बी कॉमन है, और बी सी और डी सी में कॉमन कौन है, सी। तो बी सी और डी सी में कॉमन सी को बीच में रखना होगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं लिख सकते ना ए बी बी सी, वहां तो डी सी लिखा तो यहाँ डी सी नहीं लिखना, हमें कॉमन को रखना है, क्योंकि इन दोनों में कॉमन कौन था, ए बी और बी सी में कॉमन कौन था, बी था। ए बी और बी सी में कॉमन बी था, तो बी को बीच में रखा, ए बी सी। अब फिर देखो, फिर अपने बी सी और डी सी, बी सी और डी सी में कॉमन कौन है, बी सी और डी सी में कॉमन है सी, तो सी को बीच में रखा, तो मैं यहां सी डी लिखा। आप बताओ ये अनुपात तो डी सी है ना, इसको सी अनुपात डी बनाएंगे तो ये 6:7 हो जाएगा, यानी सी का मान 6 है और डी का मान 7 है, पलट जाएगा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप बताइए ए बी क्या है अनुपात, 2:3, बी सी क्या है 4:5, सी डी क्या है 6:7, ठीक है। सी डी क्या है 6:7। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब आपको बताया था वैसा कीजिए, आपको बताया था वैसा का वैसा कीजिए। क्या बताया था, जिसके आगे पीछे खाली जगह उसको बढ़ा दो। आप बताओ 3 के आगे खाली जगह है ना, तो 3 को आगे बढ़ा दो, हर जगह 3 लिख दो। फिर 5 के आगे खाली जगह है तो 5 को बढ़ा दिया हमने, 5 को बढ़ा दिया हमने, ठीक है। अब देखिए इधर 4 के पीछे खाली जगह है, 4 को बढ़ा दो। यहाँ 6 के पीछे खाली जगह है, 6 को बढ़ा दो, इस प्रकार बढ़ा लिया। अब वही बात गुणा कर दो। एक बात बताओ, ये अलग अलग कॉमन है ना, ये कॉलम है एक तरह से, है ना, ये कॉलम है। आप बताओ इन कॉलमों में 3 के पारे से प्रत्येक संख्या कट रही है, काट सकते हो। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूए 6, सारे कॉलम में कटनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर ही कटना चाहिए। आपको पता है इस कॉलम का 3 के पारे से एक संख्या कट रही है, इसकी एक संख्या कट रही है, इसकी एक संख्या कट रही है, इसकी भी एक संख्या। अब 2 से काटना चाहिए तो ये दोनों कट रहे हैं, ये भी कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा। 5 से कटे तो ये दोनों कट रहे हैं, ये दोनों नहीं कट रहे। अब ये किसी से नहीं कटेंगे। अब गुणा कर लो। हालांकि सारों का गुणा करके लास्ट में भी काट सकते हो, सारों का गुणा करके लास्ट में भी काट सकते हो। कोई कहे कि हमें यहां नहीं काटना तो पहले गुणा कर लो बाद में काट दो, वो तो एक ही बात है। अब देखिए 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 दूए कितने हो गए 16, 6 को 4 से गुणा किया 24, 6 को 5 से गुणा किया 30, 7 को 5 से गुणा किया 35। ये अनुपात आ गया 16:24:30:35, ठीक है। ये आपका अनुपात आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। ये 3 नंबर एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कर रहा है, ए बी से 40% अधिक है। अब क्वेश्चन आप है अपने बुक में से पढ़ लेना, पूरा लिखूंगा नहीं क्योंकि बड़ा छोटे क्वेश्चन आएंगे तो लिख दूंगा, बड़े क्वेश्चन आएंगे तो नहीं लिख सकते। ए बी से 40% अधिक है। ए है ना वो बी से 40% है, ए बी से 40% अधिक है। कौन अधिक है, ए। किससे अधिक है, बी से। अगर बी 100 तो ए 140, तो हो गया ना ए बी से 40% अधिक। बी सी से 20% कम है। बी और सी की बात करें तो बी कम है, यहां तो बी ज्यादा था और यहां बी क्या है, कम है। किससे, सी से 20%। अगर सी के पास 100 है तो बी के पास कितने हैं, 80। ये लिख लिया। अब इसको काट दो, 20 से काटे तो 5 और 20 से काटे तो 7, 20 से काटे तो 4 और 20 से काटे तो 5।
आपके पास ए बी और बी सी का अनुपात आ गया तो आप ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करना है। ए का मान कितना है 7 है, बी का मान कितना है 5 है, ठीक है। फिर बी का मान कितना है 4, सी का मान कितना है 5। आगे पीछे बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ाओगे 5 और इसको आगे बढ़ाओगे 4। 7 चौके कितने हो गए भाई 28, 5 चौके 20, 5 पंजे 25। ये अनुपात आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का। ये अनुपात आ गया ए अनुपात बी अनुपात सी का। ये अपने को ध्यान रखना है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। ये 4 नंबर एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या करें, सिंपल सा एग्जाम्पल है, देखो लिख ही देता हूँ क्वेश्चन। 5 नंबर एग्जाम्पल है, देखो 5 नंबर एग्जाम्पल ये है कि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8। 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8। आपको पता है अनुपात समानुपात का नियम होता है कि मध्य पदों का गुणा बराबर होता है बाह्य पदों का गुणा। मध्य पदों का गुणा बराबर होता है बाह्य पदों का गुणा, समझ गए। तो आप इनका गुणा करोगे तो आपको पता ही चल जाएगा। ये कितना हो गया 5x, 5 को x से गुणा किया। इनका गुणा करेंगे तो आप 0.75 गुणा 8, समझ गए। 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 15 पे, तो x बराबर 0.15 गुणा 8। 15 8 120, ठीक है। 15 8 120, समझ आ गई बात। ये तो 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा तो x की वैल्यू आ गई 1:2। x की वैल्यू आ गई 1:2। अनुपात समानुपात में लिखा हो, समानुपात का चिन्ह लगा हो तो मध्य पदों का गुणा बराबर होता है बाह्य पदों का गुणा। समझ गए बात। ये यहां तक समझ में आ गया। छठा एग्जाम्पल देखिए, देखो छठा एग्जाम्पल करने से पहले एक बात समझिए। एक जैसे छठा एग्जाम्पल मैं यहां लिख रहा हूं 5 5 9 12 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है, ठीक है। फिर 7वां एग्जाम्पल है कि 18 और 24 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तृतीय अनुपाती, ठीक है। और फिर आपको 8वां एग्जाम्पल दे रखा है 6-24 का मध्य अनुपाती। ये दे रखे हैं। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखो, देखो। और एक इससे पहले करवाया उस टाइप का, वो तो चलो लिखा ही होगा कि 0:75 अनुपात x समानुपात कोई 1:5 अनुपात 8, ऐसा लिखा ही था इससे पहले वाला क्वेश्चन। अब देखो चतुर्थ अनुपाती का मतलब हो गया कि आप कंटिन्यू 5 है फिर अनुपात लगा दो 9, जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिख दो। 5 के बाद 9 लिखा है तो अनुपात लगा दो, 9 के बाद 12 लिखा है तो यहाँ समानुपात लगाना है 12, और चौथी जगह x आ जाएगा। ऐसे लिखा हो 3 संख्या तो कंटिन्यू लिख दो, पहले अनुपात का चिन्ह लगा दो, फिर समानुपात का, फिर अनुपात का, फिर x लिख दो, ठीक है। जब चतुर्थानुपाती ज्ञात करना, और चतुर्थानुपाती ज्ञात जब भी करना होगा ना तो 3 संख्या दी होगी आपको। चतुर्थानुपाती जब भी ज्ञात करना होगा आपको कितनी संख्या दी होगी? 3 संख्या दी होगी। अब आप देखिए वही बात कि समानुपात का चिन्ह आ गया तो मध्य पदों का गुणा। आप मध्य पदों का गुणा करोगे तो 9 गुणा क्या हो गया 12, 9 गुणा क्या हो गया 12। बाह्य पदों का गुणा करोगे, तो आपको पता चल गया 5 गुणा x यानी 5x, समझ गए। अब आप बताओ इसको हल करोगे, 12 को 9 से गुणा किया कितना हो गया 108, और x का मान ज्ञात करना है तो 5 भाग में जाएगा।
यानी 108 का दुगना क्या हो गया 216, यानी 21.6 आ गया। कितना आ गया 21.6। समझ गए? तो ये बात ध्यान रखना है, 108 में 5 का भाग दिया 21.6 आ गया। अब एक बात बताइए, ये बात समझ में आ गई कि चतुर्थानुपात में 3 संख्या दी होगी। आपको पता है जब 3 संख्या दी हो, जैसे A B C लिखा है, तो आप अनुपात लगाओगे, अनुपात समानुपात पढ़ रहे हो तो पहले अनुपात लगाओ, फिर समानुपात लगाओ, फिर अनुपात लगा के x, इस प्रकार। यहाँ मध्य पदों का गुणा और बाह्य पदों का गुणा, इस प्रकार। अब बात है तृतीय अनुपाती ज्ञात करना है। तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपाती में देखो दो ही संख्या दी होती है। तृतीय अनुपाती और मध्य अनुपातों में दो ही संख्या दी होती है। आपको ध्यान रखना होगा अभी तृतीय अनुपाती में क्या करना है और मध्य अनुपाती में ज्ञात करना है। तृतीय अनुपाती में ध्यान रखना मध्य अनुपाती दिया होता है, मध्य अनुपाती दिया होता है। तृतीय अनुपाती में मध्य अनुपाती दिया होता है। कैसे? यहां 18 लिखोगे, 18:24, फिर समानुपात 24 ही लिखोगे। ये दूसरा है ना, ये 2 जगह आएगा, दूसरी संख्या 2 जगह आएगी, ध्यान का। 18:24 समानुपात 24, फिर आप x लिखोगे। तृतीय अनुपाती का मतलब ये नहीं है कि तीसरी जगह x लिखना है। तृतीय अनुपाती का तो मतलब हो गया हमें संख्या ज्ञात करनी है, तीसरी जगह आपको कोई x नहीं लिखना, ध्यान रखना। तीसरी जगह x नहीं लिखना, ध्यान रखना। तृतीय अनुपाती में तीसरी जगह x नहीं लिखना, ये ध्यान रखना। तो मध्य अनुपात, अब देखो 18:24 समानुपात 24:x, ऐसा लिख लिया। अब देखिए, अब मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों का गुणा कर दो। अब बताइए 24 × 24 और 18:x, यानी 18 गुणा x बराबर 24 गुणा 24। 6 तिये 18, 6 चौके 24, 3 से कट गया 8, यानी x का मान आ गया 32। x का मान कितना आ गया 32। ये बात ध्यान रखनी है मध्य तृतीय अनुपाती में। तृतीय अनुपाती में क्या ध्यान रखना है बताओ? तृतीय अनुपाती में एक ही बात ध्यान रखनी है कि तीसरी जगह x नहीं लिखना, और जो दूसरी संख्या ना वो 2 बार आएगी, यानी मध्य अनुपाती का काम करेगी, सेम ही संख्या 2 बार आएगी। समझ गए? अब देखो, जब मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, इसका मतलब मध्य अनुपाती में मध्य अनुपाती नहीं दिया हुआ। भी तृतीय अनुपाती में तो मध्य अनुपाती दिया हुआ, इसमें मध्य अनुपाती नहीं दिया हुआ। मध्य अनुपाती ज्ञात करना है तो मध्य अनुपाती नहीं दिया हुआ, उसको हमें ज्ञात करना है। उसको ज्ञात करना है तो इसका मतलब है मध्य अनुपाती तो समानुपात के दोनों ओर होते हैं। अब 6 यहाँ आएगा और 24 यहाँ आएगा, यानी पहली और लास्ट जगह आएगा, क्योंकि मध्य अनुपाती ज्ञात करना है। मध्य अनुपाती कहाँ होते हैं? समानुपात की दोनों जगह बैठे होते हैं, दोनों ओर बैठे होते हैं। तो दोनों ओर वाले मान तो ज्ञात करने हैं, सेम मान। इसका मतलब पहला 24 है और दूसरा लास्ट वाला, पहला 6 और लास्ट वाला 24 है। अब इनका गुणा कर लो, 6 × 24 और x की स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 24 गुणा 6। समझ गए? तो अपने को पता चल गया 24 × 6 कितना होता है भाई? 6 चौके 24, 2 6 2 12 और 2 14, 144। x का मान याद करोगे तो 144 का रूट कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12। तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है? ये बात अपने को ध्यान रखनी है कि यहाँ तक अपने लिख सकते हैं, ठीक है? ये बातें समझ में आ गई क्या? चतुर्थानुपाती, तृतीय अनुपाती, मध्य अनुपाती समझ में आ गया? क्योंकि चतुर्थानुपाती में तो कोई दिक्कत नहीं है, चौथी जगह x लिख दोगे, क्योंकि 3 संख्या दी होती है कंटिन्यू, 5 अनुपात लगाना है, फिर समानुपात लगाना है, फिर अनुपात। रही बात तृतीय अनुपाती में, तो तृतीय अनुपाती में दूसरी संख्या ना वो मध्य अनुपाती का काम करती है। दूसरी संख्या किसका काम करती है? मध्य अनुपाती का। और मध्य अनुपाती समानुपात के दोनों ओर होता है। तो 24 24 लिख दिया, पहली जगह 18 है, ये x लिख दोगे। मध्य अनुपाती ज्ञात करना है तो इसका मतलब समानुपात की दोनों ओर की जगह नहीं दी, तो वहाँ x लिख दोगे। पहली जगह 6, लास्ट जगह 24, इस प्रकार, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। 8 एग्जाम्पल हो गई।
ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक ज़रूर करना आपने, और शेयर भी करना अपने साथियों को, आपके पास जितने ग्रुप हैं उन तक शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास ये दे रखा है कि 2:3, 4:7 और 5:8 में बड़ा कौन है? इसमें बड़ा कौन है, अनुपात में बड़ा कौन है? आप बताओ। इसको 2/3 लिख सकते हो, इसको 4/7 लिख सकते हो, इसको 5/8 लिख सकते हो। देखो तो ये तो सिंपल है, भाग दे के ज्ञात कर सकते हो। लेकिन बड़ी संख्या से ना, बड़ी संख्याएं हो, बड़ी बड़ी संख्याएं हो, तो क्या तरीका अपनाना है? जो अंश है उसमें अंतर का भाग दे दिया करो। जैसे यहाँ पे अंश क्या है? 2 है, अंतर का भाग देना है, अंतर का भाग देना है, यानी 2 और 3 का अंतर कितना हो गया? 1। यहाँ अंश क्या है? 4, अंतर कितने का है? 3 का। ये 3 तो अंतर है, अंतर 3 और अंश है 4, तो अंश में अंतर का भाग देना, 4 में 3 का भाग दे दिया। यहाँ अंश क्या है? 5, अंतर कितने का है? 3 का, तो 5 में 3 का भाग दे दो। अब 2 में 1 का भाग दोगे 2 ही रहेगा, 4 में 3 का भाग दोगे तो 4 में 3 का भाग दोगे तो आपको पता है 4 एकम 4, फिर पॉइंट, 4 में 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3, घटाया 1, पॉइंट लगा के 0 लगाओगे, यानी 1.33 ये चलने लग जाएगा। समझ गए? 1.33 ये चलने लग जाएगा। 5 में 3 का भाग दोगे तो देखो 3 एकम 3, यहाँ पे 2, पॉइंट लगा के 0, अब देखो 6 3 18, 6 3 18, यानी 1.666 चलेगा। ठीक है, अपने को इसमें बताना क्या था? इसमें हमें बताना था कि सबसे बड़ा अनुपात क्या है। आप बताओ, ये 1, ये 1, ये 2, तो सबसे बड़ा अनुपात यही है, यानी 2:3 है, ये सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है। ये अंश में अंतर का भाग देने वाला तरीका क्यों बताया? क्योंकि कई बार 199/166 है, 199/166 ऐसी संख्या दी होती है, तो 199 में इनके अंतर का भाग देंगे तो 33 का ही भाग देना पड़ेगा, 166 तो नहीं भाग देना पड़ेगा। इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि भिन्न वाला टॉपिक पढ़ते हो ना, तो वहाँ सबसे बड़ी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न, अनुपात है, इसको भिन्न में ही तो लिख सकते हैं। अनुपात भिन्न से ही तो बना है, 5/8 ये भिन्न ही तो है, तो भिन्न वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब भी ये काम आएगा अपने को। तो कैसे करना है बता दिया आपको, कि अनुपात को बटे में लिख सकते हो, यानी भिन्न में लिख सकते हो, और भिन्न में लिखने के बाद जो अंश है उसमें अंश और हर के अंतर का भाग दे दो। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। छोटी हो जाती है संख्या, मतलब ये तो छोटी संख्या थी, ये तो काफ़ी छोटी संख्या थी, इसलिए हमने काफ़ी छोटी संख्या थी इसलिए हमने, आप सीधा भी भाग दे सकते हो, लेकिन बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तब आप यही तरीका अपनाना जो मैंने आपको बताया है। समझ गए ना बात? जब बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तब कौन सा तरीका अपनाना है कि अंश में अंश और हर के अंतर का क्या देना है? भाग देना है। समझ गए? तो ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने को क्या दे रखा है? 10वां एग्जाम्पल, 675 को ए और बी में 5:4 में बांटिए, विभक्त कीजिए, विभक्त कीजिए, ये लिखा है। ठीक है, 675 को ए अनुपात बी में 5:4 में बांटिए, ये तो अपने को पता ही है। 675 को बांटना है ए और बी, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 5:4, तो ए दोनों को बांटना है, यानी दोनों का योग हो गया 9। ये ए प्लस बी दोनों का मान है, दोनों में बांटना है, इसका मतलब 9 भागों में बांटना है। ए के पास ज्ञात करना है, तो 675 को 9 भागों में बांटोगे, ए का भाग है कितना? 5। बी में बांटोगे तो 675 को 9 भागों में बांटना है, उसमें से बी का भाग है 4। समझ गए? अब 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा, 9 7 कितने हो गए भी? 63। कितना बच गया? 4, 9 5 45, 75 आ गया।
9 से कटेगा 75 आएगा। 75 को 5 से गुणा करोगे, 75 को 4 से गुणा करोगे तो कितना होता है? 300 होता है। 4 5 20, 2 7 चौके 28 और 2 30, 300 आ गया। 75 को 5 से गुणा करोगे तो 375 हो जाएगा। तो ए को तो मिलेगा 375 और बी को मिलेगा 300। समझ गए क्या बात? ए को तो मिलेगा 375 और बी को मिलेगा 300। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, आ रहा है समझ में अच्छी तरह से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11वां एग्जाम्पल देखिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगे ना तो शेयर जरूर करो और लाइक करो भाई, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो शेयर जरूर करो और लाइक भी कीजिए वीडियो को। इसके बाद है 952 को किस में बांटना है? ए बी सी में बांटना है, यानी ए बी और सी में बांटना है। और किस अनुपात में बांटना है? 37:18:13 में। समझ गए? 37:18:13 में। तो आइए तो सिंपल है, 952 है, ए का भाग ज्ञात करना है, बी का भाग ज्ञात करना है, सी का। 952 को ही बांटना है। देखो ए बी सी ये टोटल है ना, ए प्लस बी प्लस सी में बांटना है 952 को। तो यहाँ इनका टोटल करोगे तो आपको पता चल गया 7 और 8 15, 15 और 3 18, ऐसे गई 1, तो ये 2 और 1 3, 3 6, यानी 68 हो गया। ये आपको 68 भागों में बांटना है 952 को। 952 को 68 भागों में बांटना है। ए का भाग है 37, 952 को 68 भागों में बांटना है। बी का भाग है 18, 952 को 68 भागों में बांटना है। और आपके पास सी का भाग कितना है? 13। समझ गए? अब देखिए, आप 17 से काटना चाहो तो भी काट सकते हो, और 4 से पहले काटना चाहो तो भी काट सकते। 4 से काटोगे तो ये 17 हो गया, 4 से काटोगे 4 दूए कितने हो गए? 8, 1 4 तीन कितने हो गए? 12, 3 4 से ये कितना हो गया? 8। अब 17 से काटोगे तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, कितना बच गया भैया अपने पास? 3 3 6, तो 17 चौके 68 हो गया। ये 14 आ गया। 14 को 37 से गुणा कर दोगे, 14 को 37 से गुणा कर दोगे, 14 7 कितने होते हैं? 84, 14 7 84। समझ गए? देखो 14 को 7 से गुणा करोगे, 7 चौके 28, अंसल गई 1, 7 एकम 7 और 1 7 चौके 28, अंसल गई 2, 7 एकम 7 और 2, 14 7 98, सॉरी 14 7 98, 14 7 98 हो गए, अंसल गई 9, 14 3 42, 42 प्लस 9 कितना हो गया? 42 और 9 आपका हो गया 51, यानी 518 आ गया। कितना आ गया? 518। समझ गए बात? ये ध्यान रखना है। 68 आपको पता है अब कितने पे कटेगा? 14 पे। कितने पे कटेगा? 14 पे। और 14 और 18 का गुणा करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा। भी यहाँ तो आप 18 को भी गुणा कर सकते हो 4 से। 18 चौके कितने हो गए? 72, आंसर गई 7, 18 एकम 18, 18 एकम 18 और 7 कितने हो गए? 25, तो 252 आ गया। 68 से कट गया 14 पे। अब देखो 13 चौके 52, 13 चौके कितने हो गए? 52। समझ गए? आंसर गए 5, 13 एकम 13 और 5 कितने हो गए? 18, तो ये 182। तो ए बी सी के भाग आ गए आपके पास। किसके आगे? ए बी सी के भाग आ गए। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये आपके टोटल कितने एग्जाम्पल हो गए भाई? 12 एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, कितने एग्जाम्पल हो गए? 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है? एक थैले में 1 रुपये। ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन अच्छा है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के
सिक्के हैं ये 5:9:25 में है। यदि थैली में कुल धन 1008 है, धन है वो 1008 है, धन है वो 1008 है, तो विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है, सिक्कों की संख्या ये ज्ञात करना है हमें। आपको 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्कों का अनुपात दे दिया 5:9:25, 5:9:25 और आपको धन दे दिया 1008। आपको विभिन्न प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? सिक्कों की संख्या। आप बताइए, ये सिक्के हैं ना, सिक्कों को मैं मेरी भाषा में या अपने सबकी भाषा में खुले रुपए बोलता हूँ। खुले रुपए समझते हो? हम खुले रुपए कराने जाते हैं ना, मतलब अपने कहते हैं छुट्टे रुपए या खुले रुपए, है ना। खुले रुपए का मतलब 100 रुपये है, आप दुकान पे गए कि भाई साहब 10-10 के दे दो, तो 10-10 के 10 नोट देगा। 100 रुपये आप कह दो 50-50 के दे दो, तो 2 नोट देगा। तो टुकड़ों में बांटना यानी खुले करवाना। और धन का मतलब हो गया बंधे रुपए, मतलब धन का मतलब आप जाते हो खुले रुपए लेके जाते हो कि ये 10-10 के 10 नोट है और मेरे को 100 का दे दो, तो बंधे करवा लिए, तो वो धन हो गया। अब देखो, अब मैं ये कह रहा हूं आपके पास एक एक रुपए के सिक्के हैं 5। आपके पास एक रुपए के सिक्के हैं 5। आप सोचिए, एक रुपए के 5 सिक्के हैं तो आपके पास धन कितना होगा? 5 रुपए। यानी एक रुपए के 5 सिक्के हैं तो धन 5 रुपए ही हो गया। ठीक है। 50-50 पैसे के 9 सिक्के हैं, 50-50 पैसे के 9 सिक्के तो 4.5 रुपये ही हो गए, 4.5 रुपये ही हो गए। 50-50 पैसे के 9 सिक्के तो 25-25 पैसे के 25 सिक्के हैं तो आपके पास 25 × 25 625, यानी 6 रुपये 25 पैसे ही हो गए। समझ गए? सिक्के और जितने का नोट है, यानी 5 आपके 5 सिक्के हैं, लेकिन कितने कितने के सिक्के? एक रुपए की तो है, 5 सिक्के एक रुपए के है तो गुणा कर दिया 5 रुपए बन गया। 9 सिक्के हैं आपके पास, कितने कितने पैसे के हैं? 50-50 पैसे के हैं तो 4.5 रुपए बनेगा। 25 सिक्के हैं आपके पास, 25-25 पैसे के हैं तो 6.25 रुपए बन गया। अब ये धन बन गया। आपको धन क्यों बनाया? क्योंकि हमें धन दिया होता था, धन दिया हुआ था, धन के बट्टे में धन ही लिखा जाएगा, और सिक्के दिए होते कुल, तो फिर इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही इन्हीं को जोड़ के भाग दे देते। अब बताइए, अब इनको जोड़ोगे तो 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15.75 हो गया। ये कितना हो गया? 15.75। समझ आ गई बात? ये 6 और 4 10 और 5 15, और ये 50 और 15.75। पॉइंट हटाओगे, ऊपर क्या लग जाएगा? 100। 25 से काट दो, 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौके 100, 25 छिक्के 150। समझ गए? यहाँ 7, 25 3 75, बटे में 63 आ गया। बटे में कितना आ गया? 63। अब आप बताइए, अब अपने 63 का भाग देंगे 1008 से। 1008 में भाग दोगे तो 63 का आपको पता है 63 एकम 63। समझ गए? आपके पास कितने बच गए भाई? 37 बच गए, 378 हो गए। 63 छिक्के, 63 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 18 हासिल गई, 1 6 6 36, 378 होते हैं, ये 16 पे कट गया, 16 चौके 64। यानी 1008 को आपने इस अनुपात में बांटा 15.75 में, तो आपके पास कितना बना है? 64 बना है। आपके पास कितना बना है? 64 सिक्के चाहिए ना आपको, तो इस 64 का 5 से गुणा कर दो। इस 64 का 5 से गुणा करोगे तो एक रुपए के सिक्के आ जाएंगे। 64 × 5 आप बताओ 320 होता है। 64 × 5 कितना होता है? 320 होता है। समझ गए? 5 चौके 20, हासिल के 2, 5 छके 30 और 2 32, 320 हो गया। ये एक रुपए के सिक्के आ गए आपके पास।
64 इंटू 9 करोगे तो 9 चौके 36, 9 चौके 36, 3, 9 छिके 54, 54 और 3 हो गए 57, 576, यानी 50-50 पैसे के सिक्के हो गए आपके पास 576। और 64 इंटू 25 करोगे तो 25 चौके 100 हासिल के 10, 25 छिके 150, 150 और 10 160, यानी 1600। 25-25 पैसे के सिक्के हो गए 1600। ये बात समझ में आ गई क्या आपको? पहले सिक्के दिए हुए थे, सिक्कों से हमें बनाया धन, ये धन बन गया। सिक्कों से धन बनाना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना। यहाँ पे 5 सिक्के हैं 5, लेकिन कितने कितने के? 1-1 रुपए के, तो 5 रुपए बन गए। सिक्के हैं 9, कितने कितने पैसे के? 50-50 पैसे के, तो 4.5 रुपए बन गया। सिक्के थे 25 पैसे के सिक्के थे 25, तो 6.25 रुपए बन गया। ये टोटल धन बन गया। धन को धन से में भाग दिया, ये आ गया। अब इसको अगर रुपए बनाने हैं, आप कल को कह दो कि 1-1 रुपए वाले सिक्कों का धन कितना था। भी सिक्के तो 320 थे, लेकिन धन कितना था? धन का पूछता तो 64 को इससे गुणा कर देते, समझ गए? 64 को यहाँ गुणा कर देते, धन बन जाता। आप बताओ, 64 को 5 से गुणा करेंगे 320 ही बनेगा। और आपको पता ही है, जब 1-1 रुपए के सिक्के 320 है तो रुपए 320 ही बनेंगे। 1-1 रुपए के सिक्के 320 है तो उनका रुपए भी तो 320 बनेंगे। तो ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए बस आप, ठीक है? समझ में आ गई बात ये? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल 14 नंबर एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 14 नंबर। चौदह नंबर देखो एग्जाम्पल क्या करें। 14 नंबर एग्जाम्पल कह रहा है कि एक कारखाने में कर्मचारियों की संख्या 9:8 में कम कर दी। भी पहले और अब, पहले अगर कर्मचारी 9 थे तो अब 8 कर दिए। पहले कर्मचारी 9 थे तो अब 8 कर दिए। वेतन, उनका जो वेतन है वो 14:15 में बढ़ा दिया। भी पहले 14 रुपए मिलते थे तो अब 15 कर दिए। कर्मचारी तो 9:8 में कम कर दिए, यानी पहले 9 थे तो अब 8 कर दिए। और वेतन 14:15 में वृद्धि कर दिए, यानी पहले 14 था तो अब 15 कर दिया। गुणा कर दो। आप बताओ, अपने को कह रहा है कंपनी को दैनिक वेतन में मतलब वृद्धि होगी या कमी होगी? आप बताओ। जब 14 रुपए वाले 9 कर्मचारी हैं, 14 रुपए वाले कितने कर्मचारी हैं? 9। और यहाँ 15 रुपए लेने वाले कितने कर्मचारी हो गए? 8। तो कंपनी का तो यही रुपए लगेंगे भी 14 रुपए 9 जनों को देगा वो, और यहाँ 15 रुपए 8 जनों को देगा। अब देखो ये कट रहा है तो काट दो। 2 से कटे तो 7, 2 से कटे तो 4, 3 से कटे 3, 3 से कटे 5, 7 ये 21 और 5 चौके 20। आपको पता चल गया कि कंपनी का तो दैनिक वेतन है वो कम हुआ है। कुल दैनिक वेतन है, यानी बिल का, कंपनी का जो बिल बना है वो कम बना है। पहले अगर 21 रुपये कंपनी का बिल बनता था तो अब 20 रुपये बने, यानी 21:20 में कंपनी के बिल में कमी आई है। समझ गए ना बात? तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट, ये बात समझ में आ गई ना? भी पहले कर्मचारी 9 थे अब 8 हो गए, ये कमी की थी। पहले 9 थे अब 8 हो गए। वेतन पहले एक बंदे को 14 मिलते थे तो अब एक बंदे को 15 मिलते हैं। अब बिल बनेगा तो बिल तो इसी हिसाब से बनता है भी 14 रुपए 9 जनों को दे रहा था पहले, और अब 15 रुपए 8 जनों को दे रहा है। तो कंपनी के बिल में 21:20 में क्या आई है? कमी आई है। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। समझ गए बात? ये यहाँ तक समझ में आ गया क्या आपको? ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि सोने और तांबे के 2 मिश्रण है A:B। सोने और तांबे के 2 मिश्रण A तथा B है। A और B है, इसमें भी सोना और तांबा है और इसमें भी सोना और तांबा है। इसमें भी सोना और तांबा है, इसमें भी सोना और तांबा है।
सोने व तांबे के दो मिश्रण में ए और बी है, सोने और तांबे का अनुपात 7:B है। ए में सोने और तांबे का जो अनुपात है वो 7:2 है। बी में सोना और तांबा है वो 7:11 है। अब ए और बी की समान मात्रा को मिलाना है, ए व बी की समान मात्रा को मिलाना है, ये बोल रहा है वो, ए व बी की समान मात्रा को मिलाना है। ए बी की समान मात्रा को मिलाने पर सी धातु बनाई जाती है। सी में तांबे, सोने तथा तांबे का अनुपात बताओ। ए और बी की समान मात्रा मिलाना है और मिलाकर क्या बनाना है, सी धातु मिलाना है। उसमें आपको बताना है कि सोना कितना है और तांबा कितना है, ये बात ज्ञात करनी है, यही ज्ञात करनी है। आप बताओ, यहाँ 7 और 2 जोड़ा तो आप बताओ 7 + 2 हो गए 9, यानी 9 किलो मान लो। 7 किलो सोना और 2 किलो तांबा है तो 9 किलो है टोटल। यहाँ 7 और 11, 7 + 11 करें तो ये कितना हो गया 18 किलो। ये टोटल 18 kg हो रहा है, ये 9 kg। समान मात्रा करनी है, इसका मतलब इसको दुगना करना है भी। 9 और 18 का एलसीएम है, इधर 9 किलो बना, एक 18 किलो बना, तो 9 और 18 का एलसीएम है वो 18 ही है। समझ गए ना बात? ये इसका मतलब हो गया कि इसको दुगना करेंगे ना, इस चीज को दुगना करेंगे तो ये भी 18 हो जाएगा। दुगना करेंगे तो 18 हो जाएगा। 2 से गुना किया तो 7 दूए 14 और 2 दूए कितने हो गए 4। ये 14 और 4 18 हो रहा है और ये 7 और 11 18 ही है। समान मात्रा होगी दोनों की। अब समान मात्रा हो गई तो अब अपने को सी बनाना है, सी धातु। और सी में हमें ये बताना है, अब हमें बताना है सी धातु, और सी में हमें बताना है सोना कितना था और तांबा कितना था। आप बताओ, जब ए और बी के मिलेंगे तो सोना इसमें 14 है और इसमें 7 है। 14 + 7 आपका कितना हो गया, सोना हो गया 21। ठीक है। तांबा बताओ, इसमें 4 है और इसमें 11 है। तांबा है वो इसमें 4 है और इसमें 11 है, तो ये 4 + 11 कितने हो गए 15। 4 + 11 कितने हो गए 15। 3 से कट जाएगा 3, 7 और 3 से 5, यानी उसमें 7:5 बनेगा। क्या बनेगा भाई? 7:5 बनेगा। यही बात ध्यान रखनी है। समझ में आ गया क्या? अच्छा समझ में आ रहा है क्या बताइए? अगर बढ़िया समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी करें आप। ठीक है, कमेंट करें, लाइक करें, आपके जितने साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। ये 15 नंबर एग्जाम्पल था, 16 नंबर एग्जाम्पल देखिए। 16 नंबर एग्जाम्पल देखिए आप क्या कह रहा है। 16 नंबर एग्जाम्पल, क्या कर रहा है कि दूध और पानी के 42 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? दूध और पानी है, दूध और पानी है, यानी दूध प्लस पानी है। ये टोटल है, ये कह रहा है 42 लीटर। 42 लीटर दूध और पानी है। इसमें दूध और पानी का अनुपात, इस 42 लीटर में दूध व पानी का अनुपात है वो 5:2 ही बोल रहा है। इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दें तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा है। पहले तो इसको बांटिए। 42 लीटर में दूध और पानी है कितना? 5:2 में है। 5 + 2 यानी 7 भागों में। 42 को 7 भागों में बांटोगे, एक भाग की वैल्यू आ जाएगी 6। 6 को इससे गुणा करोगे, 6 × 5 = 30 और 6 × 2 = 12, यानी पहले दूध और पानी 30 और 12 लीटर है। अब ये कह रहा है 3 लीटर पानी और मिला दें। 3 लीटर अगर पानी और मिला दोगे तो आप बताओ, दूध तो उतना ही रहेगा 30 ही, लेकिन पानी 15 हो जाएगा। तब ये कह रहा है दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तो 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2:1। सिंपल क्वेश्चन है ये तो। कितना हो जाएगा? 2:1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए भी। नेक्स्ट आपको क्या कर रहा है कि एक मिश्रण में 20 लीटर दूध और पानी का अनुपात 3:1 है।
20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात। 20 लीटर मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:1 है। इस मिश्रण में कितना दूध मिलाएं, कितना दूध प्लस करें, कितना दूध प्लस करें यानी कितना दूध मिलाएं कि अनुपात 4:1 हो जाए, अनुपात 4:1 हो जाए। समझ गए? अब बताओ आप मिलाना क्या चाह रहे हो? दूध। दूध और पानी का मिश्रण है, उसमें आप दूध मिलाना चाह रहे हो तो पानी सेम रहना चाहिए। यहाँ तो कुदरती सेम है, कुदरती सेम का मतलब पहले सेम है। जब भी आपको जो चीज़ मिलानी है ना, जो वस्तु मिलानी है, जो लिक्विड मिलाना है आपको, वो तो चेंज होता ही होता है, लेकिन जो लिक्विड नहीं मिलाते वो हमेशा सेम रहना चाहिए। अगर सेम दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आगे क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ सेम नहीं दिया हुआ तो वहाँ सेम करेंगे। भी सीधी सीधी बात है, भी दूध मिला रहे हो तो दूध ही बदलेगा, पानी तो नहीं बदलेगा। पानी पहले 1 था तो अब भी 1 रहेगा। तो इसको बांटो 3:1 में बांटोगे पहले तो 20 को कितने भागों का भाग दोगे? 3 और 1 4 भाग का, 1 भाग की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब पहले दूध था 15 और पानी था 5। अब बताओ पहले पानी 5 था तो इस 1 की वैल्यू 5 है, इस 1 की वैल्यू 5 है तो इस 1 की वैल्यू भी क्या है? 5 है। इस 1 की वैल्यू 5 है और इस 1 की वैल्यू 5 है तो बताओ इस 4 की वैल्यू कितनी है? 20 है। 4 की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो आपको बताओ दूध कितना मिला है? यहाँ 15 से 20 हो गया तो दूध मिला है 5 लीटर। तो इसका आंसर 5 लीटर हो गया। हालांकि मिश्रण टॉपिक करेंगे तब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे करेंगे, यहाँ तो एक ही क्वेश्चन आया है, फिर भी अपने अनुपात समानुपात में भी और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपने हल करेंगे। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। तो ये 17 एग्जाम्पल थे, 17 एग्जाम्पल अपने कंप्लीट हो गए। कल आगे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप मेरा हौसला बढ़ाएं। हौसला बढ़ाने के लिए सिर्फ आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा व्यूज आएंगे तो मेरा भी हौसला वही बढ़ेगा। ठीक है, और वीडियो को लास्ट तक देखा करो और सारे क्वेश्चन आपके पास बुक आप खरीद लो भाई, RS अग्रवाल जिनके पास नहीं है। मैं रीड लेवल फर्स्ट और रीड लेवल साइंस मैथ का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पे कराऊंगा, कहीं भागने की आपको जरूरत नहीं है। ऑफलाइन क्लासें स्टार्ट हो ना हो, आपको उसमें जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा अगर आप यूट्यूब पे भी दे दोगे मेरे को मैथ का, तो आपको मैथ का कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे क्लास में करवाते हैं वैसे ही यहाँ करवा रहा हूँ, तो कोई कहीं प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। धन्यवाद।